हेलो एवरीवन। तो आप सभी के मन में भी यही डाउट आ रहा है कि सर एमपी बोर्ड जो हमारी क्लास 12th का है या बाकी क्लासेस का है, तो उसका हमें अर्धवार्षिक का सिलेबस बता दो कि हम कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ें। तो उसके लिए सर प्रिपरेशन करा दो कि मतलब बता दो कि जैसे केमिस्ट्री से इतने चैप्टर्स पढ़ना है, फिजिक्स से इतने पढ़ना है, मैथ्स से इतने, हिंदी से इतने, इंग्लिश से इतने एंड बायो से इतने। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ बता दो जो हमें अभी अर्धवार्षिक एग्जाम में कवर करना है एंड उसी के बेस पर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बेस पर देखो आप सभी को एक क्लियरिटी बता देंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सिलेबस का तो ऐसा है कि अभी सिलेबस आप बहुत कंफ्यूज होगे कि ये चैप्टर पढ़ें, ये चैप्टर नहीं पढ़ें, ये स्किप कर दो, फिर वो स्किप कर दो, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो उस चीज़ से लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी मैं सिलेबस का दिखा देता हूँ आपको, देखना एक सेकेंड। ये रहा, जैसे देखो ये आपका सिलेबस लिखा रखा है पूरा कि लेटर राइटिंग, रीडिंग कौन कौन सा आना है। ठीक है, इसके बाद ये पूरे यहाँ पर देखो सिलेबस लिखे हैं, लेकिन इस चीज़ से मतलब ही बन के आ रहा है। ठीक है, मैंने आपका लिख लिया है, लेकिन ये चीज़ नोटिस कर ली है। ठीक है, आपका फिजिक्स का उठाकर देख लो, केमिस्ट्री का उठाकर देख लो, मैथ्स का उठाकर देखो, बायो का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी सिलेबस उठाकर देख लो। तो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि 1 से 2 या ठीक है 3 चैप्टर्स जो हैं वो बस स्किप हो रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 या जैसे अगर मान लो आपके 20 चैप्टर्स आना है। ठीक है, 20 चैप्टर्स में अपने हाफ ईयरली में मान लो कि 8 आ गए हैं एंड अब अर्धवार्षिक में 8+8। ठीक है, ये यहाँ पर 8 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 16 +4 बचे, या प्लस इतने 20 तो रहने नहीं वाले। अगर मान लो अपना यहाँ पर 18 होता, ठीक है, कुछ भी होता, ठीक है, यहाँ पर अभी तो 20 मान के चलो, तो यहाँ पर अपने कितने चैप्टर बचे, 4 चैप्टर बचे। मान लो 3 बचते तो अब 3 या 2 चैप्टर को थोड़ी ना छोड़ोगे यार। हमें कौन सा ऐसा तैयारी करनी है कि बस अर्धवार्षिक पेपर हुए ख़त्म। गाइज ये सोच के चलो कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपकी देखो केमिस्ट्री में बेसिक मान लो कि अपनी टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 10 चैप्टर्स हैं। उसके बाद अभी तक कहाँ तक गया था अपना, आ गया था 9 चैप्टर्स तक, है ना, 10 तक आ गया था आई थिंक। 5 चैप्टर बच रहे थे, अब प्लस 12-13 तक और आएंगे। ठीक है, 12-13 तक चैप्टर्स अर्धवार्षिक में आने वाले, मतलब 2 आएगा। ठीक है, जितने पहले आए थे अर्धवार्षिक में आए थे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर केमिस्ट्री का लिखा तो था आई थिंक, हाँ यहाँ पर हिंदी हो गया, यहाँ पर अभी तो मिल नहीं रहा है ना। तो इसके बेस पर हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, कि देखो मेन बात ये है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपके अगर 20 चैप्टर्स हैं तो अपन को 20 चैप्टर्स ये समझो कि हमें वार्षिक परीक्षा के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, एंड अगर आप सिलेबस की बात करो तो आपके पूरे निकाल के रख लिए थे, भौतिक वगैरह के हो गए, मैंने सबके स्क्रीनशॉट एंड जो ऑफिशियल साइट पे डला हुआ है कैलेंडर के हिसाब से सबके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए थे। बट उससे पता कंक्लूजन क्या निकल रहा है, उससे मतलब टोटल समरी निकाल के देख रहे हैं। तो वहाँ से जैसे अगर अपने कोई भी ले लो बुक से, तो यार 2-3 चैप्टर्स के चक्कर में हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि उन चैप्टर्स को छोड़ देंगे, है ना। अगर आप अर्धवार्षिक में छोड़ोगे फिर प्री बोर्ड में फिर आ जाएंगे। प्री बोर्ड को कितना ही टाइम लगेगा, 20 से 25 दिन बाद आपके प्री बोर्ड आ जाएंगे। टेंशन नहीं लो, एग्जाम ही एग्जाम देना है अब, है ना। फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम, है ना। तो पढ़ने का यही टाइम है। अगर आप इस टाइम पर वो चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो फिर आपको बाद में परेशानी नहीं, तो फिर जल्दी जल्दी से ये पढ़ोगे वो पढ़ोगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब सिलेबस के पीछे मत भागो यार। वार्षिक जो हमें फाइनल एग्जाम देना है उसमें कुछ भी नहीं छूटने वाला है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, है ना, कि जो हमारे एग्जाम्स रहते हैं, मतलब अभी त्रैमासिक एग्जाम हुए उसमें रिड्यूस सिलेबस से आया कि नहीं, अभी आप खुद बताना उससे रिड्यूस सिलेबस से आया है कि नहीं आया, है ना। मतलब अब ये सोचो कि आपको रिड्यूस सिलेबस भी कवर करना है ना। तो उसकी टेंशन नहीं कराओ, हमें पता है कि क्या चीज़ वो लोग दे सकते हैं, तो हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर हमें व्यूज़ का वो रहता, चक्कर रहता, तो हम हर क्लास डालते, सिर्फ 12th ही क्यों डालते, आप लोगों के लिए क्यों मेहनत करते। ठीक है, आप जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है ना। बोर्ड एग्जाम में 95, जिन्हें लगता है अभी तक लगता रहा है कि हम सर 90% हमारे लिए बहुत
बहुत बड़ी चीज़ है सर। 60% लाने में मतलब हमारी हालत ख़राब हो जाती थी, तो फिर 90 तो सुनने में ही अच्छा लगता है, 95 तो सुनने में ही अच्छा लगता है, हम लोगों का कहाँ ही आता है सर। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सब कोचिंग से होता है तो कोचिंग से भी नहीं होता है। मैं आपको कोचिंग की रियलिटी बताता हूँ, हर जगह का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर जगह यही होता है। अगर आप लोग सोचते हो, अगर आप लोग पछता रहे हो कि कोचिंग के अगर हम भैया कोचिंग नहीं जाते हैं तो क्या हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, एंड कुछ बच्चे जेई नीट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग भी सोचते हैं कि हम कोचिंग नहीं जाते हैं। तो देखो मैं खुद बता देता हूँ आपको रियलिटी, ठीक है। कोचिंग्स में क्या होता है, आप लोग जाते हो, मान लो 7 से 8 की आपकी कोचिंग है, 7 से 8 में आप 7:05 पे पहुंचते हो, 7:15 तक कोचिंग स्टार्ट होती है। कई जगह अच्छे टीचर्स होते हैं तो वो लोग करा देते हैं, लेकिन बच्चे आते थोड़ी ना, बच्चे बिल्कुल फिक्स टाइम पर आ जाते हैं, है ना, कोई आगे आता कोई पीछे आता, लेकिन कोचिंग 7:10 7:15 पर स्टार्ट होती है, ठीक है। वहाँ लिखवाते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। कब समझाते हैं, ये कब तक चलता है हमारा, स्टार्टिंग यानी कि अप्रैल मई एंड ये 2-3 महीने, 2-3 महीने में 2 से 3 या 4 चैप्टर ही हो पाते। अभी के टाइम में आपने देखा होगा कि धड़ 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 सब सिलेबस ही कंप्लीट कराने के पीछे पड़े होंगे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब वो लोग समझाते हैं तो पता ही नहीं चलता, इतनी भीड़ रहती है कि क्या ही कुछ होता है। मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जगह बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड कोचिंग्स में अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं ऐसा है, तो नहीं, जब तक आप घर पर पढ़ाई नहीं करोगे। जो बच्चा कोचिंग जाता है क्या वो टॉपर है आपके यहाँ? जो बच्चा खुद जब तक घर पर नहीं पढ़ रहा है वो नहीं कंप्लीट कर सकता है। तो विदाउट टेंशन जो भी चैनल पर वीडियोस आ रहे हैं, सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन बैंक, परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन जो भी आपके पास वो कंप्लीट करो। बाकी हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक में भी है, परीक्षा बोध में भी है, परीक्षा अध्ययन में भी है, प्लस बेसिक्स है, प्लस उससे MCQ भी आएंगे एंड प्लस 90+ भी आएंगे, है ना। तो बस जो भी जब वीडियोस आए बस उन्हें शेयर करो, कोशिश करा करो यार, अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दो एंड लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है। अभी आपकी केमिस्ट्री की वीडियो आने वाली है, ऐसी 3 अभिक्रियाएं जो कि आपकी पूछी जाएंगी, तो वो वीडियो के लिए तैयार रहना। वो अभी 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में आ जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर जरूर बता दिया करो, ठीक है। टॉपर सॉल्यूशन 90 ID नेम है, तो जो कुछ भी कन्फ्यूजन्स हो, ठीक है, तो वो बता दिया करो। एंड जब हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं तो गाइज एक लाइक, एक कमेंट एंड 2-3 कमेंट कर दिया करो, ठीक है। लाइक तो जैसे एक ही हो पाता है, बाकी सब्सक्राइब वगैरह करके रख लो, ओके। तो अब बिल्कुल भी ये प्रेशर नहीं लो कि सर हमें अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस चाहिए, यार नहीं चाहिए हमें सिलेबस। हमें जितना बुक में है, जितना हमारे फाइनल एग्जाम में है, वो हमें पूरा कंप्लीट करना है। 2 से 3 चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो क्या ही मतलब 2 से 3 चैप्टर छूट रहे हैं तो क्या मतलब है, समझ रहे हो। मतलब 10 चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर आने हैं, 8 पढ़ रहे हो, 2 और पढ़ लिए तो क्या बिगड़ जाएगा। छोटे छोटे से तो चैप्टर्स ही होते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत लो कि हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स नहीं छूटने वाले, पूरा पढ़ना है, ठीक है। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा।